आप सबके प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। हमरे निरंतर एफिसी के पुस्तक से देखल जाता। पिछली बार हमरे देखल लाल गए 3 आशीष के विषय में कि हमरे जौन ख्रिस्ट में जौन मसीह में आशीष पा गई बाटी, वो आशीष के लिए हमरे का कह परमेश्वर के प्रशंसा कह जा। 3 आशीष देख ले रहा गया हमन के कि परमेश्वर हमन के का कहले संसार के उत्पत्ति से पहले हमन के का कहले चुन ले। दूसरा आशीष हमरे देखल लाल गए कि परमेश्वर हमन के का कहले संतान होए के लिए अधिकार दे देले। तीसरा आशीष हमन के देखल लाल गए कि परमेश्वर अपन प्रशस्त अनुग्रह हमन के दे देले। और आज हमरे यहाँ एफिसी 7 अध्याय के 12 पद से देखेंगे। मूल सार उहे बा हामीले ख्रिस्टमा पाएका आत्मिक आशीषहरूको लागि परमेश्वरको प्रशंसा गरौं। ये 3 अध्याय से 14 पद तकल हमारे जब देखेंगे तो पूरा आशीष के बाद आत्मिक आशीष के बाद आत्मिक आशीष परमेश्वर हमन के देले बाटे। एकर बात बा कि हमें ख्रिस्ट में ये आशीष केवल ख्रिस्ट में मिल सकला, प्रभु यीशु मसीह में मिल सकला और दूसरे में क्यों नहीं मिल सकला। एक नाते जब हमारे 3 से 6 पद के देखेंगे तो परमेश्वर के काम दिखाई देला। जब 7 से 12 पद में देखेंगे तब प्रभु यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर के काम के बारे में दिखाई देला हमन के उद्धार और मुक्ति में। जब 13 से 14 पद में देखेंगे तब पवित्र आत्मा परमेश्वर के काम के हमन के पावल जाला हमन के उद्धार और मुक्ति में। और ये अवश्य एक लेखक के होले एफिसी के पुस्तक पावल, और एक कैदी पत्र हो, कैद में रह के रहले के समय में पावल लिखले बाटे। एकरे साथ साथ में और भी कैदी पत्र बा। वो कैदी पत्र कौन कौन हो? एफिसी, फिलिप्पी, कलस्सी और फिलेमोन। ये 4 पत्र कैद में रहते के समय पावल लिखले रहले। और आज हमारे 4 आशीष के देखेंगे। पहले एफिसी 1 अध्याय के 7 से 12 पद। आओ हम पढ़ाती, आप सब ध्यान से सुना जाए। पद 7, जेकरे पास में बाइबल बा बाइबल में देखा जाए, और जेकरे पास में बाइबल आई बा हमें ध्यान से सुना जाए। उहाँ को अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्ट को रगत द्वारा हामी उहाँमा उद्धार हाम्रा पापको क्षमा पाउँछौं, जुन अनुग्रह उहाँले हामीले प्रशस्त मात्रामा दिनुभयो। पद 9, किनकि सम्पूर्ण बुद्धि र आन्तरिक समझमा ख्रिस्टमा राख्नु भएको उद्देश्य अनुसार उहाँले आफ्नो इच्छाको रहस्य हामीलाई जान्न दिनुभएको छ। पद 10, ताकि समय पूरा भएपछि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै थोकहरू ख्रिस्टको अधीनमा आउन्। पद 11, उहाँमा जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाको योजना अनुसार पूरा गर्नुहुन्छ, आफ्नो अभिप्राय अनुसार। पद 12, हामी ख्रिस्टमा पहिलेदेखि आशा राख्नेहरूले उहाँले आफ्नो महिमाको प्रशंसाको निम्ति जिउन सकौं भनेर उहाँमा नै नियुक्त गर्नुभएको छ र छान्नु भएको छ। आमेन। 1 अध्याय के 7 से 12 पद में हमरे जब देखेंगे तेकर मुख्य विषय का बा कि हमरे ख्रिस्ट में जौन भी आत्मिक आशीष पाइल गए ओकरे लिए परमेश्वर के का कही जा प्रशंसा कही जा। अब कौन कौन आशीष के लिए प्रशंसा करेगा? पहला आशीष हमरे देखेंगे कि परमेश्वर हमन के का कही बात है उद्धार के लिए बात है। 7 के क में देखा जाता है, उहाँ को अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्ट को रगत द्वारा हामी उहाँमा उद्धार पाउँछौं। परमेश्वर का कहले ख्रिस्ट में हमन के उद्धार कैले। ये उद्धार के मतलब का हो? उद्धार के मतलब का हो? जौन हम गलती कैले रहली, जौन हम अपराध कैले रहली, ओकर भरपाई हम भरे के योग्य की भी नहीं रहली, लेकिन ओकरे बदला में केहू आके हमरे बदला में ओकर मूल्य चुका के हमें का कैले छुटकारा दे देले। हम इतना गलती कैले रहली, इतना पाप कैले रहली, लेकिन वो पाप के भरपाई हम भरे के योग्य के नहीं रहली। आशा ही नहीं रहे, उसे छुटकारा होए के आशा ही नहीं रहे, लेकिन हमरे बदला में केहू दूसर लोग आके का कैले ओकर मूल्य चुका देले। मूल्य चुका के का कैले छुटकारा दे देले। एकर अर्थ उद्धार हो। जेकर अर्थ उद्धार हो, वह उद्धार परमेश्वर कहाँ देले हमन के ख्रिस्ट में, प्रभु यीशु मसीह में। और ये उद्धार कोनो हजारों में से एक उद्धार नहीं हो। ये उद्धार कोनो पुराना नियम के परछाई नहीं हो।
हमारे ग्रीक भाषा में जब देखेंगे एक बुझल बहुत सहज बा। हमारे कहा जा रहा एक व्यक्ति मतलब हो सकला हजारों में से एक हो, 100 में से एक हो, एक ठू व्यक्ति 100 में से एक, हजारों में से एक। जब हमारे कहे हाई व्यक्ति हाई कहले पे के हम दिखाओ थी शिव सागर, तो ई उद्धार के जौन पावल बात करत है, हाई उद्धार हो जाना तो हम बचन हाई उद्धार जौन की खाली ख्रिस्ट में बा। पुराना नियम के जौन हमारे देखे के पुराना नियम के बोआज और रूथ के कथा में जौन उद्धार कैले बाटे बोआज ओकर बात नहीं करत है। यहाँ पुराने नियम निस्तार चाड़ के बात नहीं करत है पावल, लेकिन एक मात्र उद्धार के बात करत हैं जौन महान उद्धार रहल, जौन अंतिम उद्धार रहल, जौन पूर्ण उद्धार रहल, पूरा उद्धार रहल, जौन की ख्रिस्त के क्रूस में कहाँ भइल पूरा भइल, जौन की ख्रिस्त के क्रूस में उद्धार पूरा भइल। रोमी साम्राज्य में जब पावल के समय रहे लगभग 6 करोड़ लोग का रहले दास रहले। उ दास के जे कीने ओके एक ठो संपत्ति के रूप में का करें, ओकरे साथ में व्यवहार किया। जैसे कुर्सी भइल, कुर्सी हमरे जहाँ धरे के वही धराई, टेबुल भइल जहाँ हमारे धरे के वही धराई। तो वैसे पावल के समय में उदास लोग के साथ में वैसे व्यवहार करत रहले, ठीक बा। उस समय में हई मने कह के बहुत बहुमूल्य बाटे, वहाँ पर्सन के आत्मा बहुत बहुमूल्य बा कह के नहीं मानत रहले। वैसे कह के हमारे आत्मिक रूप में भी का रहल के दास रहल गए, हमारे आत्मिक रूप में भी यीशु में अइले से पहले हमन के का रहल गए, हमन के अवस्था भी वही से रहे, दास में रहल गए। कौन दास, का चीज में, कौन चीज में हमारे दास रहल गए, व्यवस्था के बंधन में रहल गए। हमन के कौन चीज के बंधन में रहल गए, व्यवस्था के बंधन में रहल गए। पहले हमरे सोचल जात रहल गए काम के द्वारा काम मिल जाए, उद्धार मुक्ति मिल जाए। सदुकी और फरीसी लोग रहल वह वचन भी सोचे काम के द्वारा उद्धार मिल जाए। हमरे पाप के बंधन में रहल गए, हमरे शैतान के बंधन में रहल गए, हमरे दुष्ट संसार के सिस्टम में, दुष्ट संसार के बंधन में रहल गए। लेकिन अब हमरे नाई बाटी जे केहू प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहा था, वो अब पाप के बंधन में नहीं बा, वो अब शैतान के बंधन में नहीं बा, वो अब संसार के सिस्टम के बंधन में नहीं बा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में बा। और यहाँ जब भाई पांचों क्रिया पर हमन के देखेंगे, ये वर्तमान समय की बात करता, बीतल समय की बात नहीं करता। एकर मतलब वो उद्धार जो प्रभु हमन के कैले ओकर असर अभी तक बा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में वो प्रभु के उद्धार के असर हमेशा हमेशा के लिए रही। ये बात के बतावत है। और जे केहू के प्रभु यीशु मसीह उद्धार कह देत बाटे, ओकर उद्धार कब्बो नहीं हेराई। जे एक सच्चा विश्वासी हो ओकर विश्वास कब्बो नहीं हेराई। कितने लोग कहले हम संगति नहीं जब हो सकल हमार उद्धार हुई कि नहीं, कितने लोग कहले हम प्रार्थना नहीं करब हो सकल हमार उद्धार हुई कि नहीं हुई, कितने लोग कहले हम विश्वास छोड़ देते का हुई। लेकिन एक जे सच्चा विश्वास हो, जे के परमेश्वर संसार की उत्पत्ति से पहले चुनले बाटे, ऊ आपन उद्धार कब्बो नहीं गमा सकी, ओकर विश्वास कब्बो नहीं छूट सकी, जे के प्रभु यीशु मसीह चुन लेले बाटे। एक पास्टर बतावले कि उद्धार के काम परमेश्वर के सबसे महिमामय काम हो, सृष्टि से भी बहुत बड़ा काम उद्धार के काम हो। पास्टर बताइए बातें। परमेश्वर जब सृष्टि करने का कहले, शब्द बोले तो का भाई सब कुछ सृष्टि हो गई। लेकिन उद्धार करे के लिए उनके एकलौता पुत्र के रगत खून का भाई बहाय पड़ल। एक नाते पास्टर बतावले उद्धार के काम सृष्टि के काम से भी बहुत महान बा, बहुत बड़ा बा। हमारे कैसी उद्धार पावल गया पद 7 में देखा जाते, फिर कौन माध्यम रहे, कौन माध्यम ले हमें उद्धार पाए, हम कसरी उद्धार पाए छौ। पद 7 में हेर्नुस् त, उहाँ को अपार अनुग्रह अनुसार र ख्रिस्ट को रगत द्वारा हामी उहाँमा उद्धार पाउँछौ। परमेश्वर के अनुग्रह से, यदि परमेश्वर के अनुग्रह नाय रहल होत, यदि परमेश्वर के अनुग्रह नाय मिलल होत, तो हमन के सिर्फ परमेश्वर के क्रोध के हकदार रह जाते, सुतल नहीं जाए जा। अगर परमेश्वर के अनुग्रह नहीं रहल होत, अगर परमेश्वर के अनुग्रह पापी जीवन में ना रहल होत, खाली परमेश्वर के क्रोध भर हमन के जीवन में रहल होत। हमें अनुग्रह के विषय में नहीं बताए पड़ी, सबके मालूम बा। अब आओ हमरे देखल जाए ख्रिस्ट को रगत कौन कौन माध्यम रहे उद्धार मिले।
परमेश्वर के अनुग्रह, दूसरा बात ख्रिस्ट के रगत, प्रभु यीशु मसीह के लहू। हम शुरू में बताइए उद्धार के अर्थ का हो, उद्धार के मतलब का हो। उद्धार के अर्थ हम जौन पाप के लिए रही, जौन गलती के लिए रही, जौन काम हम के लिए रही, ओसे हम छुटकारा पाए की आशा ही नहीं रहे, ओकर मूल्य हम नहीं चुका पावत रही, लेकिन हमारे बदले में केहू आके उ भरपाई कई दहल है, ओकर मूल्य चुका दे, उनके मूल्य चुकैली के कारण ही का पैली हम छुटकारा पैली। वो मूल्य का रहे प्रभु यीशु मसीह के लहू, प्रभु यीशु मसीह के खून, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे उद्धार पावल गए। जब पुराना नियम में हमारे देखेंगे, जब हामी पुरानो नियम में हेर्दछौँ, उद्धार गर्ने व्यक्तिको चारवटा गुणहरू पाइन्छ। यी हम यहाँ ना लिखब काहे कि समय ज़्यादा जाए, हमसे बाद में केहू कॉन्टेक्ट करे कोई, केहू मांग लिया जाए। आप सबके ध्यान से सुने पड़ी। पुराने नियम में का रहे जे उद्धार करे, जैसे केहू दास बा, कौनो जगह बा, कौनो जमीन बा, ओके उद्धार करे के लिए, वो व्यक्ति को उद्धार करे के लिए, जैसे हम उद्धार करे वाला होली तो हमारे में 4 विशेषता पहले आवश्यकता रहे। पहला विशेषता का रहे कि वो व्यक्ति के खून के रिश्ता हो चाहिए। समझा जाता? जैसे हम केहू उद्धार करत थी तो वो व्यक्ति और हम खून के रिश्ता हो चाहिए, मतलब नातेदार रिश्तेदार हो चाहिए। और दूसरा बात का हो कि वो व्यक्ति जे उद्धार करता वहाँ पे अपने ही का हो स्वतंत्र रह चाहिए, ने दास रह चाहिए, केहू के दास कब्बो नहीं भइल, वैसा व्यक्ति रह चाहिए, स्वतंत्र रह चाहिए। तीसरा बात का हो कि वो मूल्य तिरले में सक्षम रह चाहिए, योग्य के रह चाहिए। और चौथा बात का रह चाहिए वो व्यक्ति में वो गुण का हो कि वो मूल्य चुकाए के लिए तैयार रह चाहिए। पुराने नियम में 4 बात। पहला बात हो जे उद्धार करे वाला बा वो व्यक्ति के 4 गुण रहे। पहला गुण वो नातेदार हो चाहिए, रिश्तेदार हो चाहिए। दूसरा गुण वो अपने ही आप स्वतंत्र हो चाहिए। तीसरा गुण वो मूल्य चुकाए के लिए सक्षम रह चाहिए, योग्य रह चाहिए। चौथा गुण मूल्य चुकाए के लिए तैयार रह चाहिए। अब आओ नए नियम में कैसी पूरा भाई, ये चारों गुण हमरे प्रभु यीशु मसीह में पावल जाता। ये चारों गुण हमरे प्रभु यीशु मसीह में पावल जाए। कैसी पावल जाए देखा जाता है, यीशु हमन के नातेदार बन गए, हमन के खून के रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में बन गए। जब हमारे हिब्रू 2 अध्याय के 14 पद देखें, देखा जाता क्यों जल्दी से, हिब्रू 2 अध्याय के 14 पद, ते ही स्वभाव लीनु भयो, हमन के नातेदार बन गए, हमन के आफन त बन गए प्रभु यीशु मसीह। पहला गुण पूरा होता। दूसरा गुण देखा जाता है 1 पत्रुस 2 के 22, यीशु आफै हरेक बंधनबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो। प्रभु यीशु मसीह कौनो बंधन में नहीं रहले, यही नाते वो हमन के उद्धारक बन गए, अपन लहू चुका बहा डाले हमन के उद्धार के लिए। पहला पत्रुस 2 के 22, उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन, बस उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन। दूसरा कुरिन्थी 5 के 21, पाप न चिन्ह होने जे केहू पाप ना चिन्हत रहे, परमेश्वर का के लिए हमन के लिए पाप बना दहले। और एक पद और बा, हिब्रू 4 के 15 में जब हमारे देखेंगे, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनु भयो, हमन के जैसे रूप धारण कैले, हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह परीक्षित भइले, लेकिन र पनि पाप रहित हुनु भयो। दूसरा गुण ऐसे पूरा होता। तीसरा गुण के हमारे देखा जा, यीशु छुटकारा को मूल्य तिर्न सक्षम हुनुहुन्थ्यो, उ सक्षम रहले, योग्य के रहले। पहला पत्रुस 1 अध्याय के 18 से 19 में जब हमरे देखेंगे, यहाँ पत्रुस बतावत बाटे, तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुरादेखि सुन र चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुट्याइएका होइनौ। तँ पचन के पिता पुर्खा से जवान धन संपत्ति रुपया पैसा से छुटकारा नहीं मिलल बा, लेकिन तर निष्खोट र निष्कलंक थुमाको जस्तो ख्रिस्ट को अनमोल रगत द्वारा दाम तिरी छुट्याइएका छौ। तीसरा गुण ऐसे पूरा होता प्रभु यीशु मसीह। और चौथा, यीशु छुटकारा को मूल्य चुकाउन तैयार हुनुहुन्थ्यो। हमारे मरकुस के पुस्तक के देखा जाता नहीं, मरकुस के पुस्तक में मरकुस प्रभु यीशु मसीह के कैसी दर्शैली बाटे बताओ जाता है, और साहस बना देती प्रभु यीशु मसीह संसार में कहाँ है, क्या करे के लिए। मरकुस के पुस्तक जब हमने देखे तब क्या करे, सेवा कराए नहीं, लेकिन सेवा पाए, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात और बहुत छोड़ दिया जाता होगे, क्या करे
मर्कुस 10:45 के याद गरेको पनि। तर सेवा गर्न र धेरैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो। प्रभु यीशु मसीह का हाथबाट खाली सेवा भर के लिए नहीं, लेकिन हम बहुत लोग के छुटकारा के लिए मोल तिरे के लिए आयल बाटी। हमरे अघि भर्खर हामीले गीत गायौं, मेरो पाप के लिए धुन्छ केवल यीशुको त्यो रगत नहीं। हमार पाप कैसे धोए? प्रभु यीशु मसीह की खाली रगत, प्रभु यीशु मसीह की खाली लहू, प्रभु यीशु मसीह की खाली खून। और ख्रीस के रगत में, प्रभु यीशु मसीह के लहू में ऐसा शक्ति बा कि जवन हम भूत में बीतल समय में पाप कैले बाटी, मैले बीतेको समयमा पाप गरेको र वर्तमान समयमा पाप गरेको र भविष्यमा पाप गर्ने छु, जुन मैले पाप गर्ने छु, ती सबै पापहरू, उस सब पाप के छुटकारा के हमें मिला था प्रभु यीशु मसीह के लहू में। ऐसा शक्ति बा प्रभु यीशु मसीह के लहू में। और एक ठो पाप नहीं, दुई ठो पाप नहीं, लेकिन हर एक पाप जे केहू प्रभु यीशु मसीह में बा, जे केहू प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करा था, ओकर हर एक पाप क्षमा हो जाता। पुराना नियम में हमन के एक ठो पाप के लिए एउटा साँडे, पाठो, भेडा, तर ख्रीष्ट को बलिदान अनगिनत पापहरू क्षमा हुन्छ। जैसे लूका 22:20 में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से आगे यह बात बार बार कहत रहने हैं। लूका 22:20 पद में यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँको कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूको निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिएको नयाँ करार हो। नयाँ करार। यही नाते विश्वासी लोग, प्रियजन लोग, कहा आप लोग सचमुच में उद्धार पाइल गए? कहा आप आत्मिक आशीष के अनुभव कैल गए अभी तक कि हम सचमुच में परमेश्वर हमें उद्धार कर दिले बटे अनुभव कैल गए अभी तक कि आप सब अभी भी कामवादी बाटी, कि अभी आप सब सोचल जाला कि अभी भी हमारे पाप के बंधन में बाटी, कि अभी तक हमारे शैतान के बंधन में बाटी, कि अभी तक हमन के संसार के सिस्टम में चला जाता। का चला जाता? यदि ऐसा कह जाता सचमुच में हमन के उद्धार नहीं भइल बा। यदि सचमुच में हमारे उद्धार पहले बाटी, तेरे लिए परमेश्वर की प्रशंसा कही जा। निकारा जा हमारे साथ में 2 पत्रुस 2:20-21 पद। का सचमुच में आप उद्धार पावल गए? कि साँच्चै नै तपाईहरु उद्धार पाउनु भएको व्यक्तिहरू हो? कि साँच्चै नै तपाईहरु उद्धार पाउनु भएका विश्वासीहरू हो? कि साँच्चै नै तपाईले यो आत्मिक आशीषले अनुभव गर्नु भएको छ भने परमेश्वरले प्रशंसा गर्नुहोस्। यदि छैन भने आज नै प्रार्थनामा आफ्नो घुँडा टेक्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। अब जा हमरे दूसरा आशीष के देखेंगे। पहला आशीष हमरे देखल गए कि परमेश्वर हमन के उद्धार कैले, और दूसरा आशीष हमरे देखेंगे। दोस्रो आशीष हामीले हेर्ने छौं कि परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नु भएको छ। पहिला आशीष हमरे का देखल गए? परमेश्वर हमन के उद्धार कैले। दूसरा आशीष हमरे देखे जाए जाता परमेश्वर हमन के क्षमा कैले। अभी क्षमा के अर्थ का हो? ये क्षमा और उद्धार और क्षमा एक दूसरे के साथ संबंधित बा, ठीक बा, लेकिन अर्थ एकर अलग अलग बा। क्षमा के मतलब का हो? उद्धार के अर्थ का है कि हमार गलती, हमारा अपराध, हमारे पाप के लिए जौन मूल्य चुकाए कर है, हम चुकाए के योग्य के नहीं रहली, हम आशा ही नहीं रह चुकाए के, इतना महंगा रहे, लेकिन हमारे बदला में केहू आके चुका दिले, उका रहे प्रभु यीशु मसीह के लहू। अभी क्षमा के मतलब का हो कि हम जौन अपराध कैले बाटी, हम जौन पाप कैले बाटी, उस सब कुछ ऐसे दूर पठा दिए को। ग्रीक भाषा में जब हमने देखेंगे ऐसे दूर पठा दिए को, ऐसा पठा दिए को कि कब वो व्यक्ति हम ऐसा नजरिए से देखा कि वो व्यक्ति हमारे विरुद्ध में कोनो पापे नहीं कैले बा, वो गलती कैले ही नहीं बा, ऐसा हो क्षमा के अर्थ। जैसे हिब्रू 10:17 में कहत बाटे हिब्रू के लेखक, तब उहाँ भन्नुहुन्छ परमेश्वर कहत बाटे, तिमीहरूका पाप र तिनीहरूका दुष्ट कर्महरू म फेरि सम्झने छैन, कब्बु सम्झै नै हो।
क्षमा के अर्थ जौन भी अपराध रहे, जौन भी पाप रहे, जौन भी गलती रहे, ओके ऐसा तरीका से भुला जाए हो, ऐसा तरीका से ओके बिर्स जाए हो कि वो कबो व्यक्ति कैल ही नहीं बहु पाप। देखा जाता, सुना जाता, यहाँ एक पाप की बात नहीं होता, लेकिन हर एक पाप जौन हमरे पिछले समय में कैल गए, यीशु मसीह में अइले से पहले जौन पाप कैल गए, और ई वर्तमान में जौन हमारे कैल गए, और भविष्य में आए वाला जौन पाप हमारे करेगी, ओकर भी क्षमा एक ही समय में परमेश्वर का दे देते हैं। अब कैसी क्षमा मिलल था, फिर हमारे वह संदर्भ में जाके पद 7 में केवल परमेश्वर के प्रशस्त अनुग्रह और ख्रिस्त के रगत के द्वारा क्षमा मिलल हमन के। केवल ख्रिस्त के रगत में ही, केवल ख्रिस्त के खून में ही पाप के क्षमा बा। इजराइल के महान दिन, सबसे महान पवित्र दिन का रहे, प्रायश्चित के दिन रहे। वो दिन में क्या करत रहले, 2 ठो बोका लेत रहले, ध्यान से सुनना चाहिए, 2 ठो बोका लेत रहले, निष्खोट बोका। इजराइल को महान पवित्र दिन में जसले हामीले प्रायश्चित को दिन पनि भन्ने गर्छौं, त्यो दिनमा 2टा बोका लिन्थ्यो र निष्खोट भेमा निष्खोट बोका, कुनै पनि कमी कमजोरी नभएको शरीरमा। तो ओकरे बाद में 1 ठो बोका का हो, ओके मार के बलिदान करके ओकर लहू का करें, छिड़काव करें, वेदी पे का करें, चढ़ावें। दूसरा जौन बोका रहे, जौन पुजारी रहे, पुजारी का करे, ओकरे सिर पे ऐसे हाथ धरे, सिर पे ऐसे हाथ धरे, ओकर हाथ धैले के मतलब का हो, उ व्यक्ति जौन पाप कैले बा, ओकर पाप ई बोका लेके अब का करी, भाग जितो के का करें, उजाड़ स्थान में ऐसे बहुत लंबे पठा दें कि वो फिर वापस नहीं आवे। एक बोका बलि करें पाप के लिए, और एक बोका का हो पुजारी ऐसे हाथ धरे, पुजारी हाथ धैले के बाद में वो जौन व्यक्ति पाप बलि चढ़ाइल बा, ठीक बा, वो ओकर पाप वो बोका लेके का करे, वो भाग जा। यह क्षमा के अर्थ भी यह बतावता, वो पाप परमेश्वर ऐसा क्षमा कई देले बाटे कि ओके फिर बाद में परमेश्वर नहीं समझते। अब हमारे हिब्रू के पुस्तक में देखा जाता, ये कोनो छाया नहीं रहे, कोनो परछाई पुराने नियम के नहीं रहे, लेकिन केवल ये परमेश्वर, खाली परमेश्वर भर ही कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और वो अवश्य कहले। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण भइल, प्रेरित लोग का प्रचार कैले। जब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण भइल, मर के जीवित भइले, तो प्रेरित लोग, चेला लोग का प्रचार कैले, यह प्रचार कैले कि प्रभु यीशु मसीह में क्षमा बा, और केहू में क्षमा नहीं बा। मन फिराव, पश्चाताप कर, काहे से कि प्रभु यीशु मसीह तोहे क्षमा कैले कि योग्य के बाटे। प्रभु यीशु मसीह होले तो हर पाप की क्षमा कई सकेले। और एक बात आप सबसे पूछा थी, जब प्रभु यीशु मसीह बीमारी के क्षमा, जब प्रभु यीशु मसीह बीमारी के चंगाई के लिए का बात कहने वो सबके याद बात सबके का भाई, तुम्हारे पाप क्षमा काहे कहले। जब प्रभु यीशु ख्रिस्टले बिरामीलाई निको पार्नुहुन्थ्यो, सन्चो पार्नुहुन्थ्यो, तिनीहरूले बारम्बार पटक पटक एउटा कुरा मात्रै भन्नुभएको छ, तिम्रो पाप क्षमा भएको छ। कैसे? तिम्रो विश्वासद्वारा, तोहार विश्वासद्वारा तोहार पाप का भइल क्षमा भइल। लेकिन ये बात जान के शास्त्री और फरीसी लोग क्या करे, ये ईश्वर निंदा करे वाला व्यक्ति हो, ई के हो, पाप क्षमा करे वाले ही के व्यक्ति हो। कैसे कि यीशु मसीह के पाप क्षमा करे के अधिकार दियाइल रहे, और केहू नहीं दियाइल रहे। आदम से लेके यीशु मसीह तक जितना भी आइले आगम वक्ता लोग, जितना भी व्यक्ति लोग आइले, परमेश्वर के भलभेद चुनल लोग रहले, परमेश्वर के प्रिय लोग रहले, लेकिन उ सबके पाप के क्षमा करे के अधिकार नहीं दिहल है। पास्टर के अधिकार नहीं दिहल बा, हमें अधिकार नहीं दिहल बा, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के अधिकार दिहल है कि पापी लोग के पाप क्षमा करही। और ये बात प्रभु अपने आप ही कहले बाटे, मत्ती 9:6 में, मत्ती 9:6 में प्रभु यीशुले जब फरीसी र शास्त्रीले प्रश्न गरेका छन्, यो व्यक्तिले त ईश्वर निन्दा गरेको छ, यो व्यक्तिले त पाप क्षमा गर्ने अधिकार कहाँबाट पाए भन्नुभयो, जब भने उनीहरूले, अनि यीशुले जवाब दिनुभएको छ, तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भनी तिमीहरूले जान्न सक।
पाप क्षमा गर्ने अधिकारहरू कसैले पनि दिएको छैन, तर केवल प्रभु यीशु ख्रिस्टले मात्रै दिएको छ। केवल पाप क्षमा करे के अधिकार केवल के दिया है? प्रभु यीशु मसीह के। काहे से परमेश्वर रहले, वो खाली मन ही भर नहीं रहले। पुराने नियम में जब आप सबके हम कहानी बताती हूँ, पुराने नियम में जब अब्राहम अपने बेटवा के क्या कर ले जाते हैं, बलि करके ले जाते रहे, तब अब्राहम के बेटवा क्या पूछ ले उनसे, अब्राहम से कहा थे, अब्राहम के बेटवा हामीसँग त सबै कुरा छ, आगो लगाउने सामान छ, यो सामान छ, त्यो छ, तर बलिदानको लागि थुमा कहाँ छ? अनि यसको उत्तर हामीले नयाँ नियममा पाउँछौँ। एकर उत्तर हामीले नयाँ नियम में कब पावल जाला? जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह वहां आए हैं, तब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह देख काल बाटे संसार को पाप उठाई लई जाने परमेश्वर का थुमा यहाँ छन्। हालेलुया, आमेन। पुरानो नियम में प्रश्न थियो, पुरानो नियम में प्रश्न रहे, वो थुमा कहाँ बाटे? नया नियम में आके ओकर उत्तर मिलल। यूहन्ना कहा थे संसार के पाप उठा ले जाए वाला थुमा है हो, प्रभु यीशु मसीह कहा थे। और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में जब प्रभु यीशु मसीह आ जाए, जब हमन के साथ में ले जाए, हमारे हमेशा के लिए यह गीत गाए के वहाँ स्वर्ग के जितने भी स्वर्गदूत बाटे गीत गाओ बाटे कि परमेश्वर को थुमा योग्य के हुनुहुन्छ। प्रकाशित वाक्य 5:9 में जब देखेंगे, आमीन। पुरानो नियम में खोजत रहलो थुमा कहाँ बा? नए नियम में कहा थे यूहन्ना ये थुमा। और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में जब हमारे उद्धार में चल जाएंगे, प्रवेश कर लिए, तब हमारे गीत गाए के परमेश्वर को थोमा योग्य को हुनुहुन्छ। परमेश्वर के थोमा योग्य के बाटे हमन के उद्धार दिए के लिए, मुक्ति दिए के लिए, काय के लिए तैयार बाटी आप सब कि तैयार हुनुहुन्छ इसको लागि? और थुमा आके शरीर में का भइले मर गेले। कतिले भन्ने गर्छन् यीशु परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भने किन 4वटा काँटीमा बित्नु भयो, किन मर्नु भयो? 3वटा काँटीमा किन बित्नु भयो, किन मर्नु भयो? वो बात सही काले बात है, सही काले है। जब लोग प्रश्न पूछले नहीं कहले 2 काँटी में मर गए तो प्रभु यीशु में से सही काले बात है। परमेश्वर कैसे मर सकेले? परमेश्वर अनंत होले, परमेश्वर के शुरुआत कोनो नहीं बा, परमेश्वर के अंत कोनो नहीं बा। परमेश्वर कैसे मर सकेले? परमेश्वर कसरी मर्न सक्नुहुन्छ? यही नाते केहू मर सके हमारे पाप के लिए, तोहरे पाप के लिए केहू मर सके कह के परमेश्वर एक शरीर तैयार कैले। वो अनंत परमेश्वर नहीं मर सकते, काहे से वह अंत होने, वह शुरुआत होने, वो अनंत होने, वो कब नहीं मर सके। केहू मरे, क्यों? हमारे पाप के लिए मरे, हम पाप के क्षमा पाए, हम उद्धार पाए। ही नाते का कहले हिब्रू के पुस्तक बतावला एक तो शरीर तैयार कैले, वो शरीर के रहे प्रभु यीशु मसीह रहले, वो आके हमन के पाप के लिए का भइले बलिदान हो गइले। और वह शरीर में हमन के पाप के का गइले भोग लेने क्रूस के ऊपर। अब पाप के क्षमा मिल गई तो हमारी क्षमा मांगल आवश्यकता बाकी नहीं बा। मैले सबै पापहरूको क्षमा पाइसकेपछि मैले क्षमा माग्नु आवश्यकता छ कि छैन? हमन के बाकी नहीं बा आवश्यकता क्षमा मांगल। आज हम पाप करे थी, बिहान पाप करे थी, परसों पाप करे थी, का सोच के हमार क्षमा हो गइल बा, कौनो फर्क नहीं पड़ी। यूहन्ना के पुस्तक का बतैले बाटे? यूहन्ना अपने पुस्तक में पहले यूहन्ना में का बतैले बाटे? यूहन्ना 1:9 यसरी भनेका छन्, यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीले शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वास योग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। विश्वासी हो जब आप सब पाप कर जाता, वही समय क्षमा मांगल जब प्रभु से, वही समय पश्चाताप कर जा प्रभु से, परमेश्वर से। विश्वासी के जीवन क्षमा मांगे के, पश्चाताप करे के ही चलते जाए, कब वो खत्म नहीं हुए। कब खत्म हुई? जब प्रभु यीशु मसीह ही तब जाके खत्म हुई। हमन के शरीर का हो जाए प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह जैसे बन जाएगी। यूहन्ना बतावे अब हमारी क्षमा पा गई तो का करल जाए? अब का करेगा हमन के? पहला बात उत्तरीय परमेश्वर के धन्यवाद दिया जा। और दूसरा बात का हम प्रश्न पूछे थे आप सबके, का आप सब अपने दीदी बहनी भाई के क्षमा कैले बाटी अभी तक? क्यों बीच में मनमुटाव हो जाता, 5 वर्ष हो जाता,
10 वर्ष हो जाता विश्वासीमा 10 वर्ष भएर पनि एक अर्कालाई हामीले क्षमा गर्न सकेका छैनौँ। किनभने त्यो व्यक्तिले क्षमा पाएकै छैन। काहे क्षमा नहीं कहीं पहले जाता, काहे से क्या भी वो क्षमा पहले ही नहीं बा, कैसी क्षमा कही थी दूसरे के। अगर जो क्षमा कहीं भी दी है के तो हमारे क्या सोचेंगे, हाई फलाना व्यक्ति पाप कैले रहे, गलती कैले रहे, हाई व्यक्ति गलती कैले रहे, आप एक ऊपर हम भरोसा ना कैसे गिला, अरे दादा हो दादा हाई 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 कैले रहे, हाउ कैले रहे, वो करता है वो समझ हमन के जब तक हमारे मरे के नहीं तब तक वो समझ सोच हमन के अंदर रही। लेकिन प्रभु का बताओ थे, परमेश्वर का बताओ थे, तो हम भजन के पाप हम भुला गए। का आप सब भुला गए अपने विश्वासी के पाप? का आप सब अपने दीदी बहनी भाई दाई के पाप के भुलावल के आपके विरुद्ध में जौन कैले भुलाल के कि नहीं भुलाल गए। आज ही जाके अब अपने दीदी के, अपने बहनी के, अपने विश्वासी के का कही जा, क्षमा कही जा। ऐसी प्रमाणित हो कि सचमुच में हम का पहले बाटी क्षमा पहले बाटी। हमरे इतना पाप कैल गए, हामीले यदि को पाप गरेका छौं। यदि हामीले यहाँ व्हाइट बोर्ड में लेख्यौं भने मार्कर शायद सकिन्छ होला। हमरे यदि व्हाइट बोर्ड में लिखल जा, कॉपी में लिखल जा, लगभग हमन के डट पेन ओरा जाई, कॉपी ओरा जाई, लेकिन हमन के पाप की सूची ना ओराई। लेकिन उस सब पाप की कागज बाटे परमेश्वर हम भुला गईली, हम क्षमा कही दहली। कि तपाईहरु त्यसै गरी जसरी परमेश्वरले आफ्नो जनहरूले क्षमा गर्नु भएको छ, तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ? बा ते आज जाके क्षमा कही जा, प्रार्थना कही जा। जी भी गलती कैले बा, हम गलती कैले बाटी, केहू गलती कैले बा, ओकरे विरुद्ध में जाके आज क्षमा कही जा, आज ही माफी मांगा जा। तब जाके प्रमाणित होई हमरे सचमुच में क्षमा पावल गए। प्रभु यीशु मसीह का बतैले, जब चेला पूछा थे, कहा थे प्रभु हमन के कति चोटी क्षमा गर्ने आफ्नो विश्वासीले, आफ्नो दाजुभाइले। प्रभुले के जवाब दिनुभयो? कहा बटे 490 बेर जवाब करा, वो गिनती नहीं करे कहा थे, लेकिन हमेशा का करा वहां भजन के क्षमा करते रहा। जब हामीले मत्ती 18 को 21 देखि 22 में हेर्छौं, तब उहाँ कहाँ आएर पत्रुसले भने, प्रभु मेरो भाइले कतिपल्ट मेरो विरुद्धमा अपराध गरे, मैले त्यसले क्षमा गर्ने? प्रश्नवाचक। के 7 पल्टसम्म? 22 पदमा येशूले तिनले भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु 7 पल्ट होइन तर 70 गुणा 7 पल्ट। एक जब गुण निकाल जाए तो 490 बेर होता। अब नहीं कहना चाहिए कि हाँ भाई ओम प्रकाश अंकल हमारे विरुद्ध में एक बेर पाप कैले, जब 490 घटी पुग जाए तब इनके हम क्षमा नहीं करब। ये बात नहीं कहते प्रभु यीशु मसीह, लेकिन कहते क्षमा करते रहा केहू पाप करा तो तोहर विरुद्ध में क्षमा करते रहा। अपने विश्वासी के विरुद्ध में कई पाप क्षमा भरना हो के का करे बा, भुला जाए बा। परमेश्वर जैसे भुला गए हमारे पाप के। हमारे देखल के 2 आशीष। पहला आशीष का देखल गया, परमेश्वर हमन के उद्धार कैले। दूसरा आशीष परमेश्वर हमन के क्षमा कैले। तीसरा आशीष आज हमारे देखल जा, परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो रहस्यमय इच्छा प्रकट गर्नु भएको छ। तीसरा आशीष परमेश्वरले हामीलाई, परमेश्वर आपन रहस्यमय मतलब अब बताओ थी, रहस्यमय इच्छा जाने के दे दहले बाटे। एमे जब हमन के क्रियापद देखे के बीतल समय के बात करते हैं, हमन के मिल गई वो रहस्य, हमारे जान गई वो रहस्य। का रहस्य रहे देखल जाते 9 पद में, किनकि सम्पूर्ण बुद्धि र आन्तरिक समझमा ख्रीष्टमा राखिएको उद्देश्य अनुसार उहाँले आफ्नो इच्छाको रहस्य हामीलाई जान्न दिनुभएको छ। जान्न दिनुभएको छ। ये बीतल समय की बात करते हैं। अभी रहस्य के अर्थ का हो, रहस्य के बात का हो, रहस्य के अर्थ का हो, बीतल समय में छिपल रहे। ठीक बा, बीतल समय में छिपल रहे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जौन प्रकट हो गए लोग क्या कहले, रहस्य के बात कहले। और ये अपने आप नहीं जान मिली हमन के। यही पद 9 में देखा जा,
जानना दिनु भएको छ जो क्रिया पद बा के जाना होता परमेश्वर के जाना होता परमेश्वर हमन के जाने देले बाटे। ये रहस्य वाला बात बीतल समय में छिपल रहे लेकिन परमेश्वर के द्वारा प्रकट हो गई और ये रहस्य के बाद हमारे अपने नहीं जान पाएंगे लेकिन आत्मा की आवश्यकता बा परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवश्यकता बा। जब तक उनकी आत्मा हमन के नहीं बताएंगे जब तक है उज्याला नहीं पढ़ी तब तक हमारे ये रहस्य के बात नहीं जान पाएंगे। लेकिन यहाँ जब हमारे देखेंगे तो खास करके अन्य जाति के विषय में बतावत है। एक तरह से जब देखा जाए कार है रहस्य कार है क्यों बतावे रहस्य को पूरा के थियो सबैको लागि कार हाल रहस्य के बाद कि प्रकट हो गए एकदम इजी बा एकदम सजिलो बा। कार है रहस्य के बाद कि प्रकट हो गए अभी तक रहस्य नहीं चलने बाटे आप सब यीशु मसीह रहने रहस्य का भविष्यवाणी भइले आदम के उत्पत्ति से का भविष्यवाणी आइल है कि एक जनी यही तोहार पाप उठाए वाला एक जनी उद्धार करताए वाला रही वो यीशु मसीह रहस्य रहने। एक तरह से देखा जाता है वो रहस्य आपके प्रकट भइल कि नहीं जानल के कि नहीं वो रहस्य। और यह बात जब जाके प्रभु यीशु मसीह प्रचार करे कि म नै हो परमेश्वरको पुत्र म नै हो परमेश्वरले जसले मलाई पठाउनु भएको छ संसारमा तिम्रो पाप बोक्नको लागि तब शास्त्री फरीसी लोग का करे ये तो ईश्वर निंदा करा था ये तो पियाऊ हो कह के जब हमारे मत्ती 13:17 में देखा जाए बताओ थे प्रभु यीशु मसीह साँच्चै म तिमीहरूले भन्दछु तिमीहरूले देखेको कुरा धेरै आगमवक्ताहरूले र धर्मी जनहरूले हेर्न उत्कट इच्छा गरेको थिए। प्रभु यीशु मसीह के देखे के लिए कितना धर्मी लोग कितना आगम वक्ता लोग तरसत रहले तर देखेन लेकिन देखेन नहीं पहिले अनि तिमीहरूले सुनेका कुरा सुन्न उत्कट इच्छा गरेका थिए तर सुनेनन्। जब प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करें तब बात बतावत है कहा थे कितने लोग जब हम बतिया बोला थी सुने की इच्छा रखने रहने लेकिन नहीं सुन पहिले लेकिन हमारे आज हमारे वो रहस्य में परमेश्वर की इच्छा जो रहे रहस्य में हमारे के अपने ऊपर का कहले प्रकट कहले हमारे जानल गए। और ये जब संदर्भ में देखल जाए तो ये रहस्य के बाद का बतावत है अन्य जाति के संबंध में रहस्य के बाद बतावत है। हमारे साथ में निकाल जाए 3 अध्याय एफिसी के 3 अध्याय परमेश्वर के चुन ले कौन जाति के पूनम परमेश्वर कौन जाति के चुन ले कौन जाति के चुन ले इजरायली जाति के। तब कौन जाति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आय के प्रतिज्ञा कैले रहले इजरायली द्वारा निकले रहले यहूदी लोग के ने। तो यहूदी लोग में दूसरा एक जो स्वभाव रहे कि खाली उद्धार मुक्ति खाली यहूदी लोग के लिए भर हो ठीक बा हमारे यहूदी नहीं हुई जाला हमारे अन्य जाति हुई जाला यहूदी लोग के लिए भर हो। लेकिन वो इच्छा परमेश्वर के रहस्य परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के उद्धार मुक्ति के जो योजना रहे खाली यहूदी भर के लिए नहीं हो लेकिन अन्य जाति के लिए भर भी हो संसार के जाति जाति के लिए भर भी हो सबके लिए हो। ये बात के रहस्य का कहले सबके ऊपर प्रकट के देने एफिसी 3 अध्याय निकाल जा एफिसी 3 अध्याय में पावल एक पद में बताओ बाटे कि म अन्य जातिहरूले प्रचार गर्ने क्रममा पावल जेल में बाटे एक पद में जब हमरे देखेंगे वह अन्य जाति के प्रचार करे के लिए परमेश्वर नियुक्त कैले रहले वह रहस्य में प्रचार वह रहस्य अन्य जाति के जात प्रचार करा के परमेश्वर उनके नियुक्त कैले। पद 2 में देखल जा म अन्य जातिहरूको लागि परमेश्वरको सुसमाचारको जिम्मेवारी सुम्पिएको। पद 3 से 4 में जब हमरे देखेंगे त्यो ऊ रहस्य अपने आप प्रकट नहीं हुई अपने आप हमारे नहीं जान पाएंगे लेकिन परमेश्वर के प्रकाश की आवश्यकता बा परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता बा। हमारे अपने परमेश्वर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करके लेकिन परमेश्वर प्रकट कर देले। पद 5 में पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरितहरू र आगमवक्ताहरूले प्रकट भएको छ तर अरू पुस्तकका मानिसहरूले अनजान थियो और पुस्तक के मानिस सब अनजान रहले। पद 6 में सुसमाचार द्वारा नहीं अन्य जातिहरू सह उत्तराधिकारी हुन्। जितना अधिकार यहूदी के बा उतने अधिकार अन्य जाति के भी बा सुसमाचार में।
ई बात के रहस्य का कहले परमेश्वर प्रकट कई देहले। पावल यहाँ वास्तव में का कहत बाटे कि अब हमन के व्यवस्था नहीं चाहिए, अब हमन के खतना के आवश्यकता नहीं बा। पुराने नियम में का रहले कि जब 8 दिन के हो ओकर खतना करे के पड़े, वो परमेश्वर एक ठू चिन्ह बनैले रहले। उ सब के अब आवश्यकता नहीं बा। के यहूदी, के नेपाली, के पहाड़ी, के मधेसी के आवश्यकता नहीं बा। सब लोग प्रभु यीशु मसीह में एक हो गए बाटे। सबके लिए उद्धार मुक्ति बराबर हो गई बा। सबके प्रभु यीशु मसीह होले, उन्हीं के द्वारा उद्धार मुक्ति मिली। कह के ई रहस्य के बात का बाटे हमन के ऊपर का कहले परमेश्वर प्रकट कई देने। यह पद में जब हमारे देखे के बताओ थे सबै ज्ञान र बुद्धि को स्रोत परमेश्वरले यीशुले बनाउनु भयो। सब बुद्धि और ज्ञान के स्रोत के बनैले परमेश्वर यीशु मसीह के बनौले। ई बुद्धि के मतलब का हो? बुद्धि के मतलब जौन कुछ हमारे समझ में नहीं आवल रहे लेकिन ओकर समझ हमारे अंदर आ गए। जैसे जीवन और मृत्यु के बारे में, परमेश्वर और मनुष्य के बारे में, धार्मिकता और पाप के बारे में, स्वर्ग और नरक के बारे में, अनंतता और इस समय के बारे में, इस सब कुछ की ज्ञान हमन के का भाई मिल गई। और आंतरिक समझ के मतलब का हो? ग्रीक में जब हमारे देखेंगे कि व्यवहारिक समझ। अब हम वो बुद्धि ज्ञान जानने के बाद में हमें कैसे चले चाहिए ओकर समझ के बात करत हैं। परमेश्वर यहाँ खाली हमन के उद्धार भर नहीं कैले, हमन के पाप भर क्षमा नहीं कैले, लेकिन सारा बुद्धि और सारा समझ का कैले हमन के दे देहले। कितना महान परमेश्वर बाटे हमन के। काहे दे देहले? पद 10 में देखा जाता है। पद 10 में, ताकि समय पूरा भएपछि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै थोकहरू ख्रीष्टको अधीनमा आउन्। का कहा थे? स्वर्ग और पृथ्वी के सब थोक प्रभु के अधीन में आवे। पद 1 अध्याय के 21 से 22 में देखा जाए। 1 अध्याय के 22 और 21 में, 21 और 22 में क्यों पढ़ा जाता है? सब थोक प्रभु यीशु मसीह के आधीन में आवे। यही नाते का के लिए अपन रहस्य परमेश्वर हमन के ऊपर प्रकट कर देले। वो सारा बुद्धि, सारा ज्ञान हमन के ऊपर प्रकट कर देले। देखा जाता है 1 अध्याय के 21 और 22 में क्यों पढ़ा जाता है? क्लियर, एकदम स्पष्ट। एक अध्याय के 21 और 22 पर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी, लेकिन आए वाले लोक में भी दिया जाएगा। हाँ 22। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। उनके वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसियाओं को दे दिया। परमेश्वर के पांव के नीचे, परमेश्वर के गोड़े के नीचे सब कुछ अधिकार का कहले परमेश्वर दे देले। उनके सबसे उच्च बना देले। यह बात फिलिपी में पावल भी कहले। फिलिपी 2 अध्याय के 9-10 में जब हमरे देखेके, त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँले त्यो नाम प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँ भन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमा र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाममा घुँडा टेक्नु पर्छ। यही नाते परमेश्वर अपन रहस्य में इच्छा प्रकट कर देले। हमारे कहा जाला, अरे एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने सब लोग टेक दी, ऐसे नहीं टेक दी, समझल जा। हमारे कह दिया जाला नहीं, प्रभु एक दिन तो ऐसे घोड़ा टेक दी। घोड़ा नहीं, जब एक ठू व्यक्ति बंदूक लेके ओके कहा घोड़ा टेक, तो घोड़ा टेक नहीं पड़ता। हमारे डेर के नाते क्या करेंगे? घोड़ा टेक देख। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के सामने जब हमारे खड़ा होगे तो केहू कहे नहीं पड़ी, केहू धमकी नहीं देख पड़ी, केहू थरकाग नहीं पड़ी। अपने आप सब लोग का ही प्रभु यीशु मसीह के सामने घोड़ा टेक दी, अपने आप टेक दी प्रभु यीशु मसीह के सामने। क्योंकि जबरदस्ती ढकेले नहीं परी है घोड़ा टेका हो प्रभु यीशु मसीह नहीं चंद बाटा कसैले ढकेल्ने पर्दैन, कसैले जबरजस्ती गर्न पर्दैन। तर त्यो दिन आफै हाम्रो घोडा टेकिनेछ प्रभुको सामने। आमेन। अनि धेरैजनाले हामी ज्यादा लोग मत्ती 28 के 18, 19, 20 याद हुई नहीं? सब लोग सुसमाचार सुनावले, लेकिन सुसमाचार सुनैली से पहले क्या कहा थे?
18 पद में नहीं गेली से पहले 19 पद में चल जात बाटे। जाओ का करा, सुसमाचार करा, चेला बनावा, बपतिस्मा दा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम। लेकिन 18 पद की ज्ञान नहीं बा हमन के अंदर। प्रभु का कहा थे मत्ती 28 के 18 में, तब यीशु तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। प्रभु का हाथ बाटे स्वर्ग और पृथ्वी के समस्त अधिकार, पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के दिहल बा। एकर मतलब का हो, जब वो कहा बाटे स्वर्ग के अधिकार हमें दिहल बा, वो प्रभु स्वर्ग के तकल सीमित नहीं बाटे। जब प्रभु कहा बाटे पृथ्वी के अधिकार हमें दिहल बा, वो प्रभु पृथ्वी में भर सीमित नहीं बाटे। लेकिन सब कुछ के ऊपर परमेश्वर विराजमान बाटे, सब कुछ के ऊपर परमेश्वर के सार्वभौम राज्य बा। ई बात के बताओ थे। जब तक हमारे 18 पद के नहीं बुझेगे तब तक हमारे सुसमाचार सुना ही नहीं जाए चाहिए। विश्वासी के जीवन में, सुसमाचार प्रचारक के जीवन में सबसे महत्व, सबसे बड़ा उत्साह के बाद पद 18 कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में पांव के नीचे सब कुछ अधिकार दिया गई बा। विश्वासी लोग, क्या आप सचमुच में, क्या आपके अंदर सचमुच में परमेश्वर के रहस्यमय इच्छा प्रकट भइल बा? ऐसे फर्क नहीं पड़ी कि हम 10 साल से आवत बड़ी चर्च में, केहू लोग अभी भी असुरक्षित बाटे चर्च में, केहू लोग अभी भी हो सकला नर्क में जाए वाला बाटे। ये फर्क नहीं पड़ी उ चर्च की होले, कौन चर्च के होले, टीकर चर्च के होले, सिकटान चर्च के होले, बुटोल चर्च के होले, ऐसे फर्क नहीं पड़ी। लेकिन कितने लोग नरक जाए वाला बाटे, काहे से कि वो सब अभी तक रहस्य बुझले ही नहीं बाटे, वो सब परमेश्वर के इच्छा बुझले ही नहीं बाटे। यदि सचमुच में रहस्य में इच्छा प्रकट भइल बा, तो रहस्य में इच्छा के अपने आप में प्रकट नहीं कइल जा, अपने आप में बस रोक के नहीं रखल जा। अपने गांव घर में जाके दीदी बहन के बतावल जा, सुनावल जा, दीदी का तुम्हें रहस्य के बात मालूम बा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम बा, जिस स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर विराजमान भइल बाटे उनके विषय में मालूम, बतावल जा। और अपन पूरा बल, सामर्थ्य, शक्ति के द्वारा परमेश्वर के रहस्य के प्रचार कइल जा। आमीन। हमरे 3 आशीष के देखल गया, चौथा आशीष देखे के। पहला आशीष हमरे देखल गया कि परमेश्वर का के लिए हमन के उद्धार के लिए, दूसरा आशीष क्षमा के लिए, तीसरा आशीष, अब चौथा आशीष हमरे देखेंगे का हो कि परमेश्वर ले हामीले उत्तराधिकार दिनु भएको छ। लेकिन जब आप हिंदी और नेपाली बाइबल में देखल जाए, ये उत्तराधिकार के शब्दवे नहीं बा, लेकिन यहाँ एक ठो शब्द बा छान्नु भयो। छान्नु भयो जो नेपाली में शब्द छ, यो ग्रीक में हेर्यो भने यसको अर्थ चाहिँ आउँछ उत्तराधिकार। और ये बीतल समय की बात करत है पावल, यहाँ बीतल समय की बात करत है। और ये अपने आप हम प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन केहू हमें उत्तराधिकार बना दे दल, उधर उत्तराधिकार दे दल। उत्तराधिकार के मतलब का हो? उत्तराधिकार के मतलब का हो जाना जाता? हाँ सही बात, वारिस, हकदार, जिम्मे वाला। बैंक में जब खाता बनाया जाए जाला तो पूछाला नहीं हक वाला के रही, तो परमेश्वर हमन के का कहले हक वाला बना देले बाटे, परमेश्वर हमन के उत्तराधिकार दे देले बाटे। विश्वासी लोग, जब जौने दिने प्रभु यीशु मसीह में वो व्यक्ति जौन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता, उही दिन का करता जेके परमेश्वर नियुक्त कैले बाटे, जेके परमेश्वर चुनले बाटे, और वो व्यक्ति जब विश्वास करता उही दिन उही समय का होता परमेश्वर के वारिस हो जाता। किकरे द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और कोनो माध्यम नहीं बा, केवल प्रभु यीशु मसीह द्वारा ही हो सकला। और ये सब कुछ काहे करेले परमेश्वर? कैसी करेले? पद 11 में देखा जाता है, आफ्नो अभिप्राय अनुसार। पद 11 में देखा जाता है, आफ्नो इच्छा को योजना अनुसार, उनकी इच्छा की योजना अनुसार वो अपन मन के द्वारा, अपने विचार के द्वारा जौने में परमेश्वर के महिमा मिल सकला, जौन परमेश्वर के प्रशंसा कर सकला, वो परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार करल है। तो अरे हमारे इच्छा के अनुसार परमेश्वर नहीं करे वाला होने। यह बात रोमी 11 के 34 पद में बतावत है पावल। का कहत बाटे? किन भने प्रभु को मनले कसले जानेको छ, केहू नहीं जाने बा प्रभु के मन, अथवा उहाँ को सल्लाहकार को भएको छ,
प्रभु के सलाहकार केहू नहीं हो पाई, प्रभु के परमेश्वर के सलाह केहू नहीं दे पाई। वो अपने ही में पर्याप्त बाटे। यही नाते जेके चुने के बा, जेके नियुक्त करे के बा, जेके उद्धार मुक्ति मिलाए के बा, जेके क्षमा करे के बा, ओके पहले ही का कहले बाटे, चुन लेले बाटे संसार के उत्पत्ति से पहले ही। अब कौन कौन बात के उत्तराधिकार बनैले बाटे परमेश्वर? 12 पद में देखा जाए, 12 पद में देखा जाए तो क्या बताओ थे पावल, का चीज के उत्तराधिकार बनैले बाटे? हामी ख्रीष्टमा पहिलेदेखि आशा राख्नेहरूले उहाँले आफ्नो महिमाको प्रशंसाको निम्ति जिउन सकौं। उहाँको परमेश्वर के महिमा के प्रशंसा के निम्ति हमरे जी सकल जा। एकर उत्तराधिकार बनैले बाटे परमेश्वर। सारा संपत्ति ते दे देहले, सारा आत्मिक आशीष ते दे देहले। परमेश्वर का कहते हैं, एकरे नाते अब का करता हूं बचन, परमेश्वर की प्रशंसा करा। एमे बहुत अजीब बात बा, देखा जाए अचम्म के बात बा। जब 3 से 6 पद में देखा जाए, 6 पद के अंतिम में देखा जाता है, जब परमेश्वर के काम पूरा होता, त्रिएक परमेश्वर के काम, परमेश्वर के खाली परमेश्वर के काम जब उद्धार मुक्ति में पूरा होता, तब अंतिम में का लिखत बाटे, आफ्नो महिमामय अनुग्रह को प्रशंसा होस। अब 12 पद में देखा जा, आफ्नो महिमा को प्रशंसा को निम्ति जीवन सकौं, महिमा पे खत्म होता। फिर जब 14 पद में देखा जाए, उहाँ का महिमा को प्रशंसा को निम्ति पिता परमेश्वर उद्धार और मुक्ति में काम कैले, काहे कि हमारे उनके महिमा दे सकल जा। पुत्र परमेश्वर हमन के उद्धार मुक्ति में काम कैले, काहे उनके हमरे प्रशंसा कर सकल जा। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमन के उद्धार और मुक्ति में काम कैले, काहे हमरे उनके महिमा दे सकल जा। तो प्रश्न आज बा आप सबसे, कहा आप सब अपने उद्धार मुक्ति के लिए परमेश्वर के प्रशंसा कही जाता? का आप सब परमेश्वर के आत्मिक आशीष के लिए परमेश्वर के प्रशंसा कही जाता? कैसी कही सकल जाला महिमा हमारे? कैसे कही सकल जाला महिमा परमेश्वर के? शैतान के दोष दे लगाओ जा। प्रभु का काले बाटे, वो तो शेर जैसे रहबे करला, के कब पाए कब खाली जैसे करला, लेकिन प्रभु कहले बाटे हमरे नाम से ओके धपाइबो का होई, तोरे लक्ष्य भाग जी। प्रभु यीशु मसीह का कहले, शैतान के भगैले, शैतान के ऊपर दोष ले जा, विश्वासी के ऊपर दोष ले जा। हाउ विश्वासी लेट आवले त हम लेट चली। परमेश्वर के प्रशंसा कैसे कह सके, परमेश्वर के महिमा कैसे कह सके के? संगति 10 बजे होता 11 बजे आवती, ऐसे हुई महिमा परमेश्वर के। भेटी 5 रुपये से बढ़ते नहीं, ऐसे हुई परमेश्वर की प्रशंसा। बार बार कहा पावल प्रशंसा करा, प्रशंसा करा। एक माने हमन के अंदर अभिन वो आत्मिक आशीष मिल रही नहीं बा। एक मारे हमारे अभिन तक वो आत्मिक आशीष के चखले नहीं बाटे। मीट खाना जो खाए पा चला का करला जुना, अरे बहुत बढ़िया खाना बनल बा, हम तो बहुत बढ़िया से खैली, ओकर का करी प्रशंसा करे। एक ना हमारे प्रशंसा ना कल जाता, एक माने अभी तक हमारे वो प्रभु के दियल खाना खैले ही नहीं बाटी। हमरे परमेश्वर के प्रशंसा ना के पाल जाता, एक नाते कि परमेश्वर के दिहल आशीष हमरे अभिन पहले ही नहीं बाटी। कैसी कह सकल जाला हमरे परमेश्वर के प्रशंसा? हमरे ऐसी कह सकल जाला जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ में पहचान हो गई, जब हमारे परमेश्वर के हक वाला बन गए, जब उत्तराधिकार बन गए, हमारे भी का कह जा, जैसे प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे से प्रेम करें, हमारे भी एक दूसरे से प्रेम कल जा। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे की मदद करें, वैसे हमारे भी मदद कल जा। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे के देख रेख करें, वैसे भी हमारे का कह जा, देख रेख कल जा। यहाँ तक परमेश्वर के पुत्र एकमात्र प्रभु यीशु मसीह का कहने अपने आप के दूसरे के लिए का कहने बलिदान कह देना है। आप सब तैयार बाटी बलिदान के लिए, विश्वासी के लिए बलिदान हो पाओ जी, अपने आप के यार पर कहीं पाओ जी, क्यों विश्वासी कहीं पाओ जी, हम तुम्हारे आगे खड़ा रहा, हमारे के लिए हम तुम्हारे तैयार बाटी कहीं पाओ जी। यदि ऐसा विचारधारा बा आपके अंदर, यदि सचमुच में ऐसा विश्वास बा आपके अंदर, सचमुच में परमेश्वर के महिमा कही जाता, सचमुच में परमेश्वर के महिमा कही जाता। एक नाते आज हमारे इफिसी 1 अध्याय के 7 से 12 पद में देखल गए, का देखल गए? मुख्य विषय का रहे, का हो मुख्य विषय? ये मुख्य विषय पहले ही हफ्ता हो, बहुत पहले हफ्ता, आज हम भाग 2 बतैले ही। हमरे प्रभु में, ख्रिस्ट में जौन आत्मिक आशीष पहले बाटी, वो आत्मिक आशीष के लिए का जब परमेश्वर के प्रशंसा कही जाए। कौन कौन आशीष के लिए? 4 आशीष आज हमने देखल गए। परमेश्वर हमन के उद्धार के लिए बाटे, परमेश्वर हमन के
पाप क्षमा कैले बाटे। परमेश्वर हमन के आपन रहस्य में इच्छा प्रकट कैले बाटे। चौथा आशीष परमेश्वर हमन के आपन उत्तराधिकार देहने बाटे। यही नाते आओ जा हमारे भी परमेश्वर के निरंतर महिमा प्रशंसा में अपन जीवन बिताओ जा। जैसे दाऊद भी कहले बाटे भजन संग्रह 34 अध्याय के 1 पद में, हर समय महापरम प्रभु को प्रशंसा गर्ने छु, उहाँको प्रशंसा निरंतर मेरो मुखमा हुने छ। आप जब सुतल जाता, जब उठल जाता, जब काम कर जाता, हमन के गोकर्म भैया लीडिंग करत रहले, बतावत रहले जीवन के हर एक पाइला में का कह जा परमेश्वर के प्रशंसा कह जा, परमेश्वर की याद कह जा कि हमारे लिए का कैले बाटे, प्रभु यीशु मसीह की याद कह जा हमारे लिए का कैले बाटे, पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रशंसा कह जा हमारे लिए का कैले बाटे। हर एक समय हमरे परमेश्वर के प्रशंसा कह जा। आओ आज के वचन हमें हृदय रखे के